बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। आज का सवाल है, क्या कफ़ील आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है? क्या कफ़ील के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट कर दे? और क्या आप कफ़ील से फ़ाइनल एग्ज़िट यानी ख़ुरूज नहाई की डिमांड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं, फ़ाइनल एग्ज़िट की डिमांड करते हैं और कफ़ील आपको अगर थ्रेट करता है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, यानी आप अगर फ़ाइनल एग्ज़िट जाते हैं तो कफ़ील आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा और आप दोबारा सऊदी अरब में वापस एंटर नहीं हो सकेंगे। तो इसकी एक तो रीज़न ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपका जो कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो अक़्द है, जब वो ख़त्म हो गया, चाहे वो आपका 1 साल का है, चाहे वो आपका 2 साल का है, तो उसके बाद आप डिमांड कर सकते हैं। लीगली कानूनी तौर पर आप डिमांड कर सकते हैं कि आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना है। यानी कफ़ील चाहता है कि आप छुट्टी चले जाएँ, वापस आ जाएँ, लेकिन आप चाहते हैं कि आप फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाएं और आप वापस ना आएँ या किसी और कंपनी में वापस आएँ। इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो कफ़ील या कंपनी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप यहाँ से छोड़ के जा रही हैं और आपको कहीं और से डिमांड है, इसलिए आप फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाना चाहते हैं और वापस दोबारा नए वीज़ा पर आना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में कफ़ील कंपनी आपको ये थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, हम आपका फ़ाइनल एग्ज़िट तो लगा देंगे, लेकिन आपको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे और आप सऊदी अरब में कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। तो इसके लिए ब्लैक लिस्ट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक सूरत है कि आपको कंपनी या कफ़ील ब्लैक लिस्ट कर सकता है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक लिस्ट की अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट इदारों के पास है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई अथॉरिटी कफ़ील या कंपनी के पास नहीं है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट कर सके। हाँ, एक तरीका है कि कफ़ील या कंपनी जब आपका हुरूब लगा दे। अभी जो 2019 के आखिर में जो अभी न्यू रूल आया है, जिसके मुताबिक अगर आपका हुरूब लग जाता है तो आपका 15 दिन के अंदर अथॉरिटी है कफ़ील के पास कि वो 15 दिन के अंदर अगर हुरूब ख़त्म कर दे तो ठीक, अगर नहीं ख़त्म करेगा तो 15 दिन के बाद उसके हाथ से भी काम निकल जाता है। यानी कफ़ील भी हुरूब ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही आप कहीं से हुरूब ख़त्म करवा सकते हैं। हुरूब की सूरत में अब जब वतन जाते हैं, अपने मुल्क में वापस जाते हैं, चाहे जेल के ज़रिए जाते हैं, तरहील के ज़रिए जाते हैं, जिस तरीक़ा से भी आप वापस जाते हैं तो आप लाइफ़ टाइम बैन हो जाते हैं। ये लेटेस्ट रूल है 2019 के एंड में आके जो अप्रूव हुआ है कि हुरूब वाले लोग कभी भी वापस सऊदी अरब में नहीं आ सकते। अब ये सूरत रह गई है कि कंपनी या कफ़ील आपको ब्लैक लिस्ट कैसे कर सकता है। उसका एक तरीका जो आजमाया जाता है और आम तौर पर सामने आता है कि जब आपके कफ़ील या कंपनी के साथ इख्तलाफात चल रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में आपसे कुछ पेपर साइन करवा लिए जाते हैं कि ठीक है, आपने ख़ुरूज नहीं जाना है, ये वाले पेपर साइन कर दें। पेपर क्या होता है, या तो अरबी में होता है या इंग्लिश में होता है। हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, इंग्लिश को समझ नहीं सकता, या फिर हर बंदे को अरबी की समझ नहीं आती। और स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फ़िलिपाइन या इस तरह के मुल्कों के रहने वाले हैं जिन्हें अरबी के साथ इतना ज़्यादा वास्ता नहीं है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती और वो पेपर पर साइन कर देते हैं सिर्फ उनके कहने पर। ठीक है, ये आपके जो फ़ाइनल एग्ज़िट के पेपर हैं उन पर साइन कर दे कि ठीक है, आप फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाह रहे हैं, आपके कंपनी के साथ तमाम वाजिबात क्लियर हो गए हैं, ये वो कह के कुछ भी कह के आपसे पेपर साइन करवा लिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आप ऐसी सूरत में जब कंपनी के साथ या कफ़ील के साथ कोई भी इख्तलाफात चल रहे हों तो आप उनसे किसी किस्म के उनके किसी भी पेपर पर आप साइन मत करें, क्योंकि कफ़ील या कंपनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है आपको ब्लैक लिस्ट करने का कि अगर वो उस पेपर पर लिख देते हैं, आप पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपने कंपनी का ये नुकसान किया या कफ़ील का ये नुकसान किया या आपने वायलेशन ये वाली की है, लेकिन कफ़ील और आपके दरमियान या कंपनी और आपके दरमियान ये मुआहदा हो गया है कि आपको ख़ुरूज नहाई भेजा जा रहा है और इस शर्त पर भेजा जा रहा है कि आप दोबारा वापस सऊदी अरब में कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उस पेपर को अच्छी तरह रीड कर लें। उसकी ट्रांसलेशन नहीं पता तो कभी भी उस पर साइन ना करें। इसके अलावा कोई कंपनी कफ़ील के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट कर दे। यही तरीका आजमाया जा सकता है आप पर
इसलिए इससे होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ब्लैक लिस्ट के हवाले से पूरी बात समझ आ गई होगी कि कंपनी कफ़ील आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। उसकी एक जो सूरत थी उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।